मैं नीरज सनसनवाल आज आपके समक्ष भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता स्नेह पथ लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए बच्चों, अब मैं आपका परिचय भवानी प्रसाद मिश्र जी से कराना चाहूंगी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में 29 मार्च 1913 में हुआ। वे गांधीवादी विचारधारा के कवि थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम जनभाषा को बनाया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल, संध्या, अंधेरी कविताएं आदि। उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में भी हुई। मिश्र जी जीवन अनुभव को सच्ची शिक्षा को स्वीकार करते थे। इनकी कविताओं में बुद्धिगत चमत्कार न होकर अनुभव की ईमानदारी दृष्टिगत होती है। इन्होंने अपने साहित्य में सरलता, सहजता, निष्कपटता के मूल्य को स्वीकार किया। वे गांधीवादी विचारधारा के कवि थे। कवि ने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा और अभिव्यक्ति में भी लोक जीवन का प्रभाव है। इन्होंने देशज, उर्दू, फारसी और संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। कवि ने अपने भावों को पाठकों के दिलों में पहुंचाने के लिए उपयुक्त भाषा शैली का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली प्रभामान, प्रभामय और प्रसाद गुण से युक्त है। भूमिका बताने से पहले मैं सर्वप्रथम आपको अवगत कराना चाहूंगी स्नेह पथ के शाब्दिक अर्थ से। बच्चों, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम और शपथ का अर्थ होता है प्रण, प्रतिज्ञा, कसम या सौगंध। शपथ का अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने अथवा न करने की लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा करना होता है। स्नेह शपथ का अर्थ यहाँ कवि भवानी प्रसाद जी ने प्रेम की शपथ के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना चाहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसकी भूमिका से अभिभूत कराती हूँ। कवि ने इस कविता में यह कहना चाहा है कि तुम अपने व्यवहार में नम्रता लाओ। यदि किसी की बुराई हो रही है तो उसमें अपनी आवाज मत मिलाओ। गिरे हुए व्यक्ति को स्नेह से उठाओ। स्नेह को हर व्यक्ति मानता है, चाहे वह कितना ही बुरा क्यों ना हो। और प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्नेह और प्रेम का महत्व तथा उसकी शक्ति का प्रभाव समझाया है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, धनी, निर्धन, परिचित, अपरिचित, हमें भूलकर भी किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मृदु वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। स्नेह की शक्ति अपार है। वह गिरे हुए व्यक्ति को भी संभाल सकती है, सही मार्ग दिखा सकती है। प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। स्नेह शपथ में कवि ने अमानवीय होते जा रहे मानवीय समाज में मानव के मूल भाव स्नेह, प्रेम, अनुराग की रचनात्मक ऊर्जा को पहचाना और रेखांकित किया है। इसे उन्होंने पाप से घृणा कर पापी से नहीं के आधार पर समझाने की कोशिश भी की है कि संसार की सभी बुराइयां प्रेम से ही सही की जा सकती हैं। स्नेह के जादुई रूप को पहचानने एवं उसके प्रयोग करने की सलाह सचमुच वर्तमान समय संदर्भों की आवश्यकता बनी हुई है। कवि हमें ईश्वर व स्नेह के पुजारी महात्मा गांधी की सौगंध देकर कहता है कि हमें अपने हृदय में छिपे प्रेम को पहचानना चाहिए और उसे प्रयोग में लाकर भ्रष्ट मानव समाज सुधारना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम स्नेह पथ कविता का प्रारंभ करते हैं। कविता का सबसे पहले मैं सस्वर वाचन करूंगी, फिर उसके कठिन शब्दों से आपका परिचय कराऊंगी, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगी। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, मित्र या कि वह शत्रु हो,
परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो ना भूल। तो परिचित जान पहचानने वाला, परिचय विहीन अनजान अपरिचित। फिर आपका ये क्या है? जिह्वा। जिह्वा का अर्थ यहाँ पर है आपकी वाणी से, ठीक है। दीन का अर्थ यहाँ है गरीब व्यक्ति से लिया गया है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी सभी मनुष्य को या जीवों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की तथा प्रेम पूर्ण मृदु भाषा के महत्व का प्रतिपादन करने की सीख देते हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। आगे इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन, परिचित हो या अपरिचित, कोई धनवान हो, प्रभावशाली हो या दीन दुखी हो या गरीब हो, यदि कभी भी किसी परिस्थिति वश कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल पड़ता है, जिससे उसके मान सम्मान, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो हे मनुष्य, उस व्यक्ति के प्रति कभी कोई कटु शब्द या कठोर वचन तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। अर्थात उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार प्रेम पूर्वक तथा वाणी स्नेह से युक्त होनी चाहिए। दूसरे काव्यांश का सस्वर वाचन करते हुए इसका अर्थ समझाते हुए इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, कितने भी गहरे रहे गर्त हर जगह प्यार जा सकता है। अब यहाँ पर आपको गवाह यानी साक्षी, स्नेह यानी प्रेम, नेह यानी प्रेम और गर्त यानी अंधकार। गड्ढा अंधकार कह लो, गड्ढा कह लो, अंतर हृदय। क्लियर है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पथभ्रष्ट व्यक्तियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का संदेश देता है। तो आइए अंश में प्रवेश करते हुए उसकी व्याख्या बता रही हूं मैं आपको। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश गलत मार्ग पर चल पड़ता है, पथ से भ्रष्ट होकर अनैतिक कार्य करने लगता है या बुरे काम करने लगता है, तो यह कभी नहीं कहना चाहिए कि अरे वह तो ऐसा ही था, वो तो शुरू से ही बुरा था। और बहुत से लोग जानते हैं कि वह पहले से ही बुरा था। इस तरह के कटु वचन और अपशब्दों का व्यवहार किसी के लिए ना करें, बल्कि अपनी अंतरात्मा से मन में छिपे प्रेम प्यार द्वारा काम लें और उस मनुष्य से भी जो गलत मार्ग पर चल पड़ा है प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तथा उसे प्रेम के द्वारा समझाएं कि वह गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। तीसरे काव्यांश में प्रवेश करते हुए इनमें आए हुए कठिन शब्दों से आपका परिचय कराऊंगी और व्याख्या भी आपको समझाऊंगी। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। भ्रष्ट का अर्थ है बच्चों बिगड़ा हुआ, जतन यतन, पतन गिरावट। क्लियर है? तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी मनुष्य को प्रेम तथा सद्व्यवहार द्वारा हर समस्या
का निदान हो जाता है या हर समस्या का हल हो जाता है, उसी का संदेश देते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं आगे इन पंक्तियों में कि प्रेम तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यह संसार कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, किंतु प्रेम तथा स्नेह द्वारा उसे संवारा सजाया जा सकता है। प्रेम के द्वारा ही नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है और व्यक्ति में सकारात्मक का प्रचार किया जा सकता है। पथभ्रष्ट व्यक्ति को प्रेम तथा स्नेह द्वारा नैतिक मार्ग पर लाया जा सकता है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे प्रेम से या स्नेह से सुलझाया ना जा सके तथा उन्नति मनुष्य अपने जीवन में उन्नति ना कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः प्रेम तथा स्नेहपूर्वक व्यवहार द्वारा ही हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। इस काव्यांश का सस्वर वाचन करते हुए इसके कठिन शब्दों से आपका परिचय कराते हुए इसकी व्याख्या समझाऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। दुस्साहस अनुचित साहस, धृष्टता दुष्टता, कपोल गाल, शपथ प्रण प्रतिज्ञा, नेह आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रेम। हे से प्यारी भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेम पूर्ण व्यवहार द्वारा पथभ्रष्ट तथा कठोर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय को भी द्रवित किया जा सकता है, उसका भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, उसी की शिक्षा यहाँ पर देने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा मीठे वचनों से कठोर हृदय वाले पथभ्रष्ट व्यक्ति को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है और उसके हृदय को भी द्रवित किया जा सकता है, जिससे उसे पश्चाताप होता है कि वह गलत राह पर चल रहा है तथा नैतिक राह की ओर अग्रसर होने की कोशिश करता है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हें उन समस्याओं से, उस मार्ग से, उस कुसंगति के मार्ग से, उस गलत मार्ग से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अंतिम काव्यांश का सस्वर वाचन करते हुए उसके कठिन शब्दों से आपका परिचय कराते हुए उसकी व्याख्या समझाऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनिए। करुणाकर दयालु भगवान अर्थात करुणा करने वाला। नंगा फटेहाल, नंगा यहाँ पर उससे अर्थ नहीं है कि आपने वस्त्र धारण नहीं किए, यानी फटेहाल। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इन पंक्तियों में सभी मनुष्य के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की शपथ लेने की प्रेरणा दी है कि हमें ऊंच नीच जाति भेदभाव से ऊपर उठकर सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें परमात्मा या ईश्वर की सौगंध है, तुम्हें उनकी शपथ है, उन गरीब दीनहीन दुखी लोगों की जो स्नेह प्रेम से वंचित हैं, कि तुम अपनी अंतरात्मा में छिपे प्रेम स्नेह द्वारा सभी समस्याओं को सुलझाओगे। कभी भी किसी से कटु वचन या कठोर वचनों का प्रयोग अपने शब्दकोश में नहीं करोगे तथा सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करोगे और समानता का व्यवहार रखोगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको स्नेह पथ की
व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इस कविता का उद्देश्य बताना चाहूंगी कि इस कविता का उद्देश्य क्या था। स्नेह शपथ कविता में कवि समाज में फैली विषमता अर्थात असमानता और वैमनस्य की भावना से आए। वैमनस्य का अर्थ होता है मनमुटाव, आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव। वैमनस्य की भावना से आए हुए विद्रोह को अपने प्रेम व अनुराग से सींचने के उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। स्नेह के अमूल्य और प्रगतिशील रूप को पहचानने और उसके प्रयोग करने की सलाह सचमुच आज के वातावरण में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। कवि अपने इन विचारों को कहने व समझाने के उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जलाते चलो ये दिए, जलाते चलो ये दिए, स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी।